अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैज़। जैसे कि आपको मालूम है एएसएफ के इंटरव्यू स्टार्ट हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे मेडिकल हुआ था, मेडिकल के बाद फिर आपका यहाँ पे फ़िज़िकल हुआ था, फ़िज़िकल के बाद फिर आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट हुआ है, रिटन टेस्ट के बाद अभी आपके यहाँ पे इंटरव्यू हो रहे हैं। तो जो इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगे इनकी भी यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग होने के बाद फिर आपकी यहाँ पे जॉइनिंग हो जाएगी। तो अगर आपने यहाँ पर इतनी मेहनत की है, आप इंटरव्यू तक पहुँच गए हैं, तो आपने इंटरव्यू कैसे देना है, कौन-कौन से 5 सवाल हैं वो आपसे पूछते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। बाकी कुछ आपसे एक ऐसे लिखाते हैं, 2 इंग्लिश में होते हैं, 2 उर्दू में होते हैं, इसमें से आपने एक-एक लिखना होता है। तो आपको इस तरह की वीडियोज़ मिल जाएँगी जो कि मेरे चैनल पे हैं, तो आपने कौन-सा मज़मून लिखना होता है और कैसे लिखना होता है, आप मुकम्मल देख सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं टेक्निकल फैसल पे, तो आप इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। डेली आपको जॉब के रिलेटेड इसी चैनल के ऊपर वीडियोज़ मिलती हैं। बाकी इसके ऊपर आपको अपडेट भी मिलती हैं सारी, जो कि एएसएफ के हवाले से, नादरा के हवाले से, एयर फ़ोर्स के हवाले से और बाकी जो गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं उसके हवाले से यहाँ पे आपको मुकम्मल अपडेट मिलती है और आपको इसके अंदर तरीक़ाकार भी सिखाया जाता है कि आप अप्लाई कैसे करें। तो अभी हम वीडियो का आगाज़ कर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जब आपका इंटरव्यू शुरू होगा, शुरू होने से पहले वो आपसे एक ऐसे लिखाएँगे जो कि एक इंग्लिश में होगा और एक उर्दू में होगा। तो जब आप ये लिख लेंगे उसके बाद फिर आपकी एक फ़ाइल बन जाएगी, फ़ाइल बनने के बाद आप इंटरव्यू वाले के सामने बैठेंगे, फिर आपका यहाँ पे इंटरव्यू शुरू होगा। तो जो सबसे पहले आपसे वो सवाल करते हैं, वो यही करते हैं इंट्रोडक्शन, जो सिर्फ़ आप अपने बारे में बताएँ। तो आप यहाँ पे ये कोशिश करें कि आप बिल्कुल अपना सिंपल तारफ़ कराएँ। अगर आपको इंग्लिश सही आती है तो आप इंग्लिश में करा दें, अगर आपको नहीं आती तो फिर आप उर्दू में भी करा सकते हैं। इसके अंदर कोई इश्यू नहीं होता, आप उर्दू में भी करा सकते हैं और इंग्लिश में भी करा सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आप अपना नाम बता दें, नाम बताने के बाद फिर आप फ़ादर नेम बता दें, फ़ादर नेम बताने के बाद फिर आप बिलॉन्ग कहाँ से करते हैं, आपका ज़िला कौन-सा आप वो बता दें। बाकी नीचे एजुकेशन के बारे में आप बता दें कि मेरी एजुकेशन क्या है, अगर आपने एफएसए किया है, आईसीएस किया है जो, या आपने मैट्रिक किया तो आप उसके बारे में बता दें। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, इसमें 70-80% है तो आप लाज़मी उसके अंदर बताएँ। अगर आपके मार्क्स कम हैं, इसमें 50% है, 40% या 60% है तो आप इसके अंदर बेशक ना बताएँ। तो अब हम चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, आप उनके बारे में बताएँ। तो आपने यहाँ पे अपनी फैमिली मेंबर के बारे में बताना है कि आपके घर में फैमिली में कौन-कौन है। इसका मकसद ये होता है कि अगर वो आपकी यहाँ पे जॉब पक्की हो जाती है, तो ये आपको यहाँ से कराची या किसी और सिटी में आपको चेंज करते हैं, तो इससे ये होता है कि आप किसी और सिटी में ईज़ी जा सकते हैं। आपको फैमिली में कोई इश्यू ना हो कि आपके घर में कोई इस तरह का जेन्युइन मसला ना हो कि जिसकी वजह से आप वहाँ पर ना जा सकते हो। तो इसलिए वो आपसे कन्फर्म करते हैं कि आपकी फैमिली में मेंबर कितने हैं, आपके भाई हैं, या पीछे से जो भी नॉर्मल रूटीन चल सकती है। अगर वो आपको किसी जगह चेंज कर देते हैं, तो आप वहाँ ना जा सकें, तो ये भी सबसे बड़ा यहाँ पे आपने देख के अपना आंसर देना है कि आपको अगर ये जॉब मिल रही है, तो आप किस सिटी में भी ईज़ी जा सकते हैं, आपके लिए यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। अगर वो आपको लाहौर में लगा देते हैं, कराची लगा देते हैं या किसी सिटी के अंदर भी आपको वो लगा सकते हैं, तो आप ईज़ी वहाँ पर जा सकते हैं, आपको कोई इश्यू नहीं है, आपके फैमिली में किसी को भी यहाँ पे कोई इश्यू नहीं होने वाला। तो ये इस तरह के आपसे एक सवाल पूछते हैं। बाकी जो ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, वो इसके अंदर ये पूछा जाता है कि आप एएसएफ क्यों जॉइन करना चाहते हैं, इसके बारे में आप बताएँ। तो आप सबसे पहले क्यों जॉइन करना चाहते हैं, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर बनता है, वो ये बनता है, आप बताएँ कि मुझे इसकी वर्दी पसंद है, बाकी हमारे घर वालों की भी कोशिश थी कि मैं कोई वर्दी वाली सर्विस करूँ, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। बाकी मुझे एयरपोर्ट की जॉब करना पसंद है, मुझे एयरपोर्ट पे, तो इस तरह की आप यहाँ पे बता सकते हैं। बाकी आपको अगर इसमें ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है, तो आप उसके बारे में भी यहाँ पे बता सकते हैं। तो इसलिए आप जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, एएसआई के लिए किया है, कारपोल के लिए किया है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो बाकी इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एएसएफ कब बना था, इसका डायरेक्टर कौन है, बाकी इसको कितने साल हो गए हैं, ये काम कैसे करती है, इसके कौन-कौन से प्रोजेक्ट हैं, कहाँ पर भी हैं। तो आपको इसके ये बुनियादी सवाल हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप घर से सर्च करके जाएँ जो कि एएसएफ के हवाले से हैं, आपको यहाँ पे मुकम्मल पता होना चाहिए। तो वो आपसे इस तरह के सवाल पूछते हैं कि आपको चेक करने के लिए कि आपको इस इदारे के बारे में पता भी है या नहीं है। तो अब हम चलते हैं, चौथा सवाल देख सकते हैं, तो यहाँ से आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है और अभी आप क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे वो एजुकेशन पूछेंगे, तो अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं, तो आप इसके अंदर बता सकते हैं कि मैं यहाँ पे ये तालीम हासिल कर रहा हूँ। तो बाकी इसके अंदर बहुत चांस कम होता है, अगर आप बताएँगे कि मैं ये डिग्री हासिल कर रहा हूँ, तो इनकी यही कोशिश होती है, अगर एक बंदा यहाँ पे अपनी डिग्री मुकम्मल कर रहा है, तो उसको वहाँ पे डिग्री मुकम्मल करनी चाहिए। अगर उसको सर्विस चाहिए, तो उसकी तालीम मुकम्मल होनी चाहिए। तो आप इसके अंदर बता सकते हैं कि तालीम मेरी मुकम्मल है, मैं तालीम हासिल नहीं कर रहा, बाकी मैं छोटी सर्विस यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर आप सर्विस कर रहे हैं, तो आप इनको बताएँगे कि मेरी वहाँ पे सैलरी तकरीबन 70 से 80 हज़ार है, तो इससे भी गलत आप इंप्रेशन पड़ता है। अगर यहाँ पे आपकी सैलरी कम है, तो वहाँ पे आपकी सैलरी ज़्यादा है, तो इससे भी अच्छा नहीं है। तो आप बता
सकते हैं कि एक मैं नॉर्मल सर्विस कर रहा हूँ जो कि प्राइवेट सर्विस है। बाकी मेरी कोशिश यही है कि मैं यहाँ पे कोई गवर्नमेंट सर्विस करूँ, तो इसलिए मैंने एएसएफ के अंदर अप्लाई किया था और मेरी ये कोशिश भी थी कि मैं इसके अंदर जाके अप्लाई करूँ और मेरी यहाँ पे जॉइनिंग हो जाए। तो उसके बाद जो लास्ट सवाल वो आपसे पूछते हैं कि आप यहाँ पे सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कितनी सैलरी यहाँ पे दी जाए? तो ये सवाल बड़ा कॉमन होता है और ये सबसे अलग-अलग पूछते हैं। कोई कहता है कि मुझे 40,000 चाहिए, कोई कहता है मुझे 50,000 चाहिए, कोई कहता है मुझे 17,000 चाहिए। तो यही सवाल होता है कि जिसकी बुनियाद पे आपको वो सर्विस देते भी हैं और यहाँ से आपको स्किप भी कर सकते हैं। तो आपकी कोशिश होना चाहिए, आप कह सकते हैं कि मुझे यहाँ पे सर्विस मिल रही है, अगर सैलरी इसमें कम भी हो तो कोई नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा। साथ-साथ में मैं यहाँ पे मज़ीद वर्क करूँगा अच्छा और मुझे यहाँ पे स्केल ज़्यादा हो जाएगा। सैलरी का कोई इश्यू नहीं है, जो भी सैलरी मुझे मिले मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। अगर आपकी ये सोच होगी, आप इनको ये बताएँगे तो यहाँ पे आपकी सर्विस कन्फर्म हो सकती है। यही सवाल होता है जिसके अंदर काफ़ी लोग कहते हैं कि मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिए, मैं यहाँ पे इतनी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे इनकी ये जॉब इसके अंदर कन्फर्म नहीं होती। तो कोशिश करें आप यहाँ पे बिल्कुल इस तरह का आप इंटरव्यू दें, तो इंशाल्लाह आपका ये इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको इसी चैनल के ऊपर अपडेट मिलती रहेगी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।